चीन ने जापान पर किया हमला। परमाणु बमों के साथ एक बार फिर से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत, जहां पूरी दुनिया को लग रहा था कि चीन भारत और ताइवान पर हमला करने वाला है, लेकिन अब ऐन मौके पर चीन ने प्लान बदल दिया है और अब चीन ने जापान पर परमाणु हमले करने की घंटी बजा दी है। जापान के नागासाकी और हिरोशिमा परमाणु हमले को आज भी दुनिया भुला नहीं पाई है और एक बार फिर से चीन ने परमाणु युद्ध का ऐलान कर दिया है। चीन के परमाणु बम्बर S-20 जापान के आसमान में उड़ान भर रहे हैं। किसी भी वक्त चीन जापान पर परमाणु बम गिरा सकता है, जिसके बाद ही तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध की अंत भी जापान में परमाणु धमाके के साथ हुई थी और अब शुरुआत भी जापान से ही होने जा रही है। और अब अमेरिका की B-2 बम्बर, जो कि एक परमाणु विध्वंसकारी बम्बर है, उसने भी बीजिंग के लिए उड़ान भर लिया है। अमेरिका का इरादा साफ है, अगर चीन ने जापान पर हमले की गुस्ताखी की तो फिर पलक झपकते ही अमेरिका बीजिंग के चित्रे उड़ा देगा। और अब खबर है कि रूस विश्व युद्ध में कूद चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब तक रूस और अमेरिका आमने सामने खड़े थे, लेकिन चीन की दादागिरी को देखते हुए रूस और अमेरिका हाथ मिला चुके हैं और अब चीन बिल्कुल अकेला पड़ चुका है। जिस प्रकार चीन ने कोरोना फैलाकर पूरे दुनिया में त्रहिमाम मचा दिया और अब यही सही समय है कि चीन पर हमला करके कोरोना फैलाने का बदला लिया जाए। बल्कि भारत का निशाना तो बहुत बड़ा है। जी हाँ दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल बढ़ने वाला है। अब हमारी सीमाएं तिब्बत से लेकर अक्साई चीन तक पहुंचने वाली है। अरुणाचल प्रदेश चीन के अंदरूनी इलाकों में घुस जाएगा। भारतीय सेना के पास ये सुनहरा मौका आ चुका है। 1962 का बदला लेने का समय आ चुका है। देशवासियों, पूरे वीडियो को अंत तक देखिए। इस विश्व युद्ध में कौन सा देश किसके साथ खड़ा है, आखिर चीन ने जापान में कौन सी भयंकर गलती कर दी, इससे ज्यादा और भी खुफिया जानकारी लेकर हम सिर्फ आपके लिए आए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारतवासियों को मेरा सलाम। इस वीडियो को तुरंत लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट में जय हिंद लिख दे। देश प्रेमियों, चीन का आतंक इतना बढ़ चुका है कि आसपास के सभी पड़ोसी पाकिस्तान को छोड़कर चीन से तंग आ चुके हैं। अब यहाँ आप सोच सकते हैं कि आखिर पाकिस्तान चीन से परेशान क्यों नहीं हो रहा। आप अपनी राय नीचे कमेंट में बताइए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान चीन के कर्ज तले दब चुका है और अगर पाकिस्तान ने चीन के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो चीन उसकी हड्डी उतार देगा। दोस्तों, जापान को अच्छे से पता है कि चीन ताइवान पर हमले करने की पूरी तैयारी कर ली है और इसी कारण जापान और अमेरिकी सेना भी चीनी समुद्र में युद्धाभ्यास कर रहे हैं। जापान को अच्छे से पता है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो चीन का अगला टारगेट जापान होगा। जिस प्रकार हिटलर ने पूरे यूरोप पर हमला कर दिया था, ठीक उसी प्लानिंग के साथ आज चीन आगे बढ़ रहा है। चीन तभी रुकेगा जब जिनपिंग को ताबूत में भयंकर जमीन में गाड़ दिया जाएगा। जापान के उप प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो जापान भी चीन पर हमला कर देगा। जापान ने यह भी कहा है कि ताइवान की सेना के साथ जापान की सेना कंधे से कंधे मिलाकर हर वक्त खड़ी है। जापान के उप प्रधानमंत्री के ताइवान पर चीन के हमले की सूरत में जापानी सेना के मदद के बयान से ड्रैगन बुरी तरह से भड़क उठा है। चीन के पिछवाड़े में आग लग चुकी है। इस वक्त चीन एक साथ ताइवान, जापान, भारत और अमेरिका से लड़ रहा है। वही दूसरी तरफ चीन के खून के प्यासे बनकर बैठे हुए हैं। जिस प्रकार से हिटलर पर आधी दुनिया ने हमला कर दिया था, जिसके बाद हिटलर हार गया, ठीक उसी प्रकार चीन का हिटलर जिनपिंग है और अब जिनपिंग पर आधी दुनिया हमले करने को तैयार बैठी है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के एडिटर ने धमकी दी है कि अगर जापानी सेना ताइवान की मदद के लिए आई तो उसे चीन की सेना मिटा देगी। इससे पहले जापान के प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर चीनी हमला होता है तो अमेरिका के साथ जापान को ताइवान की मदद करने की जरूरत होगी। चीन के वकलोल एडिटर ने चीनी सोशल मीडिया वेबसाइट वीवो पर जापानी उप प्रधानमंत्री को बड़ा मुंह वाला बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ताइवान स्टेट में युद्ध होता है तो जापान के लिए अच्छा होगा कि वे इससे दूर रहे। जी हाँ दोस्तों, ठीक इसी प्रकार की धमकी चीन भारत को भी देते आ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि चीन जब ताइवान पर हमले करेगा तो कहीं भारत तिब्बत समेत चीन के पहाड़ी इलाके को ना हड़प ले और ऐसा होकर रहेगा। भारत चीन से अपने जमीन वापस तो लेगा ही, साथ ही चीन के कुछ अंदरूनी इलाकों में भी अपनी भारत बना लेगा। चीन लगातार LAC के पास अपनी सेना बढ़ा रहा है ताकि वे ताइवान पर आसानी से हमले कर सके और भारत उसे डिस्टर्ब न करे। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री भी बेहद चालाक है और उन्हें पता है कि चीन सिर्फ भारत को डरा रहा है, लेकिन भारत चीन पर आक्रमण करने वाला है। और आपकी बात
बार युद्ध 1962 से भी कई गुना विस्फोटक होने वाला है। भारत पिछले 50 साल का बदला पूरा करने वाला है। भारतीय सेना चीन को धूल चटा देगी, इस बात का खुलासा अमेरिका के कई खुफिया रिपोर्ट ने पहले ही कर दिया है। चीन बार बार जापान को धमकी दे रहा है और बोलता है कि अगर जापान की सेना युद्ध में शामिल होती है और चीन की सेना पर हमले करती है तो पीएलए न केवल जापानी सेना को तबाह कर देगी बल्कि उसे जापानी सेना के अड्डों और उससे जुड़े सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले का अधिकार होगा ताकि उसे पंगु बनाया जा सके। वही चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने न केवल जापानी मंत्री के बयान का कड़ा विरोध किया बल्कि राजनयिक माध्यम से टोक्यो से शिकायत दर्ज कराई है। चीनी प्रवक्ता झाओ लियांग ने कहा, हम किसी को भी ताइवान के सवाल पर हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देंगे। इससे पहले तारो आसो ने संकेत दिया था कि चीन अगर ताइवान पर हमला करता है तो वे ताइपे की मदद के लिए आ सकता है। उन्होंने कहा कि ताइवान के हारने से जापान के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा हो जाएगा और इस बात को अमेरिका समेत रूस भी नहीं पचा पाएगा। रूस की भी सीमा चीन से लगते हैं। ऐसे में रूस हरगिज नहीं चाहेगा कि चीन का मन बढ़ जाए और वे आसपास में उत्पात मचाए। रूस भले ही खुलेआम चीन पर हमला ना करे, लेकिन इतना तो जरूर है कि रूस अंदर ही अंदर चीन के खिलाफ भयंकर षड्यंत्र रच सकता है, जिसके बाद चीन पूरी तरह से जाल में फंस जाएगा। जापानी उप प्रधानमंत्री ने कहा, अगर ताइवान में बड़ी घटना घटती है तो यह मानने में असामान्य बात नहीं होगी कि यह जापान के अस्तित्व के लिए खतरा बन जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में जापान और अमेरिका को मिलकर ताइवान की रक्षा के लिए काम करना होगा। बता दें कि चीन ताइवान के शांतिपूर्ण विलय की बात तो करता है, लेकिन उसने ताकत के इस्तेमाल को कभी खारिज नहीं किया है। यही नहीं, चीनी वायुसेना के फाइटर जेट अक्सर ताइवान के क्षेत्र में घुसते रहते हैं। तो दोस्तों, क्या भारत के लिए ये सुनहरा मौका आ चुका है? क्या भारतीय सैनिकों को अक्सर चीन की तरफ आगे बढ़ जानी चाहिए? आप अपनी राय हमें बताइएगा जरूर मित्र। तालिबान की आतंकी की वजह से चीन और पाकिस्तान परेशान हो चुके हैं। तालिबान के धमाकों में मारे गए भयंकर संख्या में पाकिस्तानी। तालिबान ने 210 चीनी नागरिकों को बंधक बनाया। तालिबान के निशाने पर अगला टारगेट चीन का एक बड़ा हिस्सा होने जा रहा है। जिस प्रकार तालिबान ने दुनिया के महान शक्तियां जैसे कि रूस और अमेरिका को धूल चटाया है, अब वे चीन को भी धूल चटाने की पूरी तैयारी कर ली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारतवासियों को मेरा सलाम। देश प्रेमियों, आपकी हौसले की वजह से आज भारत का एक के बाद एक लगातार वेरी गुड ब्रेकिंग न्यूज मिलते जा रहे हैं। पूरी खबर बेहद विस्तार से डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी समझ आएगा। दोस्तों, साथ में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आज जो खबर आई है उसे सुनने के बाद पूरे चीन में सन्नाटा छा गया है, क्योंकि अफगानिस्तान तालिबान में चीन के 210 नागरिकों को अपने कब्जे में लेने की तैयारी कर ली है और ऐसा माना जा रहा है कि यह सबसे सुनहरा मौका है। इसी कारण भारतीय सेना ने पीओके पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। पीओके तो भारत वापस ले लेगा, यह बात पाकिस्तान को अच्छे से पता है, लेकिन अब चीन को भी यकीन हो गया है कि तालिबान की मदद से भारत कश्मीर के आसपास के इलाकों में भयंकर मजबूती हासिल करने जा रहा है। ये वही चीन है दोस्तों, जिसने पाकिस्तान को पैसे खिला खिला कर मदद की है और उसके बाद पाकिस्तान ने तालिबान के खिलाफ षड्यंत्र रची है, जिसमें पाकिस्तान ने अमेरिका के हाथों बिन लादेन को मरवाया था और बिन लादेन का बदला तालिबान पाकिस्तान और चीन दोनों से लेना चाहता है। और इसी कारण भारत के लिए ये सुनहरा मौका है कि एक बार फिर से पीओके को अखंड भारत का हिस्सा बना लिया जाए।